हाय फ्रेंड्स। आपको पता है कि आजकल 10 शादियां अगर होती हैं तो 5 साल तक 10 में से 7 शादियां खुशी खुशी 5 साल पूरे नहीं करते। कुछ ना कुछ रुकावटें, कुछ ना कुछ झगड़े, कुछ ना कुछ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, कोर्ट केसेस, डाइवोर्सेस और जितने भी तरह की प्रॉब्लम्स मैरिज में हो सकती हैं वो सब शुरू हो जाती हैं और 10 में से 7 शादियां 5 साल पूरे करने में बहुत दिक्कत महसूस करते हैं। माना कि बहुत सारे कारण हैं जिनमें आप भी उन कारणों को जानते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे टीवी के सीरीज हो, चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाले बहुत सारे प्रोग्राम हो, ऑफिस में मैन वुमेन काम करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो और भी बहुत सारे कारण हैं जिनको आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर राजीव आनंद है। हम साइकियाट्रिस्ट और मैरिज काउंसलर हैं और पिछले 44 ईयर्स से बॉम्बे में प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके पहले 4 साल में लखनऊ में इसी सब्जेक्ट पर बहुत गहराई से अध्ययन भी किया था और प्रैक्टिस भी की थी। एक दिलचस्प भी है और अजीब भी है सुनने में भी मानने में भी कि आज की डेट में जितनी शादियां टूट रही हैं उसमें और चीजों का रोल तो है ही, उसमें एक रोल पेरेंट्स का भी है। पेरेंट्स चाहे लड़की के हों और चाहे लड़के के हों, बहुत सारी शादियों को टूटने में, बिखरने में, दूर होने में, हमेशा के लिए टूट जाने में बहुत सारा रोल पेरेंट्स का है। हम आपको कुछ केसेस बताना चाहेंगे और ये केसेस जो हम आपको बता रहे हैं ये कहानी किस्से की तरह किसी मैगजीन किताब में पढ़े हुए नहीं है, ये हमने अपने सामने डील किए हुए केसेस हैं। एक महिला है जिनकी उम्र आज की डेट में अर्ली 90s में है। उनके 3 बेटे हैं। उनके तीनों बेटों की उम्र 50 के ऊपर है, 50 और 70 के बीच में। तीनों ही बेटे प्रोफेशनल हैं, हाईली क्वालिफाइड एजुकेटेड हैं। तीनों की वाइफ उनको छोड़कर जा चुकी हैं, अलग रहती हैं या डाइवोर्स ले चुकी हैं। दिनों तक ये केस हमें पजल करता रहा कि ऐसा क्या है। कुछ लोगों ने कहा कि उनके घर में पनबत्ती है, कुछ लोगों ने कहा कि उनके घर में पुरानी कुछ ग्रहों का प्रभाव है। लेकिन जब गहराई से और जानकारी मिली तो पता चला कि जो माँ है उनको अपने तीनों बेटों से इतना प्यार है कि वो अपने घर में, बड़े घर में, उन पर बिस्तर पर अकेले नहीं सो सकते। तीनों बेटे उनके साथ सोते हैं। अलग अलग समय पर तीनों बेटों की मैरिज हुई। धीरे धीरे समय के साथ तीनों की वाइफ छोड़कर चली गई। अब इस समय माँ है अर्ली 90s में और तीनों बेटे हैं। आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि ये केस एक्सट्रीम है, तो दूसरा केस जान लीजिए कि 45 ईयर ओल्ड मैरिड मैन विथ 1 बेबी एंड विथ 4 ईयर ऑफ मैरिज, जब वो अपने माँ बाप के घर आते थे तो वो अपने बचपन की आदत की तरह माँ के साथ बेड में माँ से लिपट कर अपने हाथ को माँ की ब्लाउज में डालकर सोते थे और उनकी वाइफ दूसरे रूम में सोते थे। और ये बहुत दिन तक चलता रहा। जब वो आते थे माँ बाप के घर में, जब यही सीन होता था, रिजल्ट ये हुआ कि 8 साल की मैरिज के बाद हस्बैंड वाइफ दोनों अलग हो गए। तीसरा केस सुन लीजिए। एक माँ अपने 48 ईयर ओल्ड बेटे से इस बात के लिए झगड़ा करती थी कि तू अपनी वाइफ को घुमाने ले गया, अब तू मुझे लेकर चल। तो अपनी वाइफ को महाबलेश्वर लेकर गया 4 दिन, अब तुम मुझे 2 दिन लेकर चल। अपनी वाइफ को रेस्टोरेंट में लेकर गया, अब तुम मुझे लेकर चल। रिजल्ट ये हुआ कुछ समय के बाद उन हस्बैंड वाइफ के बीच में दूरियां आ गई, डाइवोर्स हो गया। चौथे केस के बारे में आपको बता दें, समय को ध्यान में रखते हुए, कि कितने सारे लड़कियां उनकी माएँ रोज 1-1 घंटा बात करती हैं, रोज 1-1 घंटा बात पूछती हैं, घर की एक-एक एक्टिविटी की जानकारी लेती हैं और घर की एक-एक एक्टिविटी के बारे में मार्गदर्शन करती हैं, क्योंकि मेरी बेटी। तो भी एक बात और बता दें जो इंटरफेरेंस की एक मिसाल है कि एक माँ अपने बेटे से पूछती है कि कल रात को तुमने बेडरूम में क्या किया, कैसे किया, क्या नहीं किया, और बेटा माँ का लाडला दुलारा वफादार बेटा कुछ अंशों में माँ को बताता है और ये बात बहू को भी पता चल जाती है। इस तरह के न जाने कितने केसेस आजकल निकल कर आ रहे हैं और जो हमने उन माँ बाप से बात करने की कोशिश की तो उन सब ने हमें कन्विंस करने की कोशिश की कि हमारी बेटी है, हमारा बेटा है,
हमें चिंता नहीं होगी तो किसको होगी। हर माँ बाप को हक है चिंता करने का, और हमें खुशी है कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ हमारा सौभाग्य है कि हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में इतनी चिंता करते हैं। में कुछ गलत नहीं है, मगर ठीक वैसे ही जैसे चाय में चीनी अगर हम 2 चम्मच की बजाय 4, 5, 6 चम्मच डाल दें तो चाय कड़वी हो जाएगी। हम दाल में 1 चम्मच घी डालने की बजाय 7-8 चम्मच घी डाल दें तो क्या होगा। वैसे ही जो मातृत्व है या जो माँ बाप का प्यार है या जो माँ बाप की चिंता है, उसकी कितनी मात्रा हो, कितनी मात्रा बेटे या बहू के लिए या बेटी या दामाद के लिए सहायक होगी, या कितनी मात्रा जहर बन सकती है, घातक हो सकती है, इसका फैसला, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अक्सर हमारे पास वो केसेस आते हैं बतौर मैरिज काउंसलर के जो काफी आगे निकल चुके होते हैं, काफी डैमेज हो चुका होता है, और वो चाहते हैं कि कुछ इंस्टेंट रिजल्ट आ जाए, बिगड़ी हुई बात बिल्कुल तुरंत बन जाए, जो कि संभव नहीं हो पाता क्योंकि आपने उसको इतना बिगाड़ा है और आप उसको बिगाड़ने की रफ्तार को कम भी नहीं करना चाह रहे। एक चीज जो हम यहाँ पर बताना चाहेंगे सबके लिए, उन माँ बाप के लिए भी जो चिंतित महसूस करते हैं, न्यूली मैरिड लोगों के लिए भी जिनकी मैरिज साल भर 2 साल या 5 साल या 10 साल पहले हुई है। माँ बाप के जमाने की जनरेशन कुछ और थी, सामाजिक परिवेश कुछ और था, सामाजिक मान्यताएं कुछ और थी, वर्किंग कंडीशन कुछ और थे, दुनिया कुछ और तरीके से चलती थी। उनके सोचने का तरीका, उनका गाइड करने का तरीका उस समय के हिसाब से संभवतः सही था। दुनिया बदल गई। हर लड़की को आज जॉब करना होता है, हर लड़की को करियर बनाने में इंटरेस्ट लेना होता है, लड़की को इंडिपेंडेंट होना सीखना पड़ता है, हर लड़की को बस में, ऑटो में, ट्रेन में, फ्लाइट में, ओला, उबर, टैक्सी में अक्सर अकेले ट्रैवल करना होता है। हर लड़की को मैन के साथ, मैन कोलीग के साथ, मैन कोवर्कर के साथ दसियों जगह पर दसियों तरीके से इंटरेक्शन करनी होती है। दुनिया नई है, चुनौतियां नई है। पुरानी मान्यता वाले पेरेंट्स के लिए शायद समझना मुश्किल होता है। अगर हर चीज को माँ बाप को रिपोर्ट किया जाएगा, रिमोट से माँ बाप मोबाइल पर गाइड करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। वो वही होगा जो कोई आदमी रोड पर गाड़ी चला रहा है, रोड पर कोई आदमी गाड़ी चला रहा है और उसके कान में फोन लगा हुआ है, और कहीं दूर किसी दूसरी जगह दूर बैठे हुए किसी दूसरे शहर में या दूसरे देश में या उसी शहर में कहीं दूर बैठे हुए माँ या पिता फोन पर कह रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, बताओ तुम कहाँ हो, किस जगह हो, तुम गियर बदलो, अब तुम सेकंड गियर डालो, अब तुम थर्ड गियर डालो, अब तुम फोर्थ गियर डालो, अब तुम ब्रेक लगाओ, अब तुम लेफ्ट मोड़ो, अब तुम राइट मोड़ो। वो दूर हैं और जो बेटा या बेटी गाड़ी चला रहे हैं वो रोड पर है, वो गाड़ी में बैठे हैं, स्टीयरिंग पर वो बैठे हैं, कंट्रोल उनके सामने है। लेफ्ट को कितना ट्रैफिक है, राइट को कितना ट्रैफिक है, आगे कितना ट्रैफिक है, पीछे कितना ट्रैफिक है, वो उन्हें नजर आ रहा है जो गाड़ी में बैठे हैं। उन्हें बिल्कुल नजर नहीं आ रहा जो कहीं और बैठे हैं, लेकिन वो गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं उनको, क्योंकि वो उनका बेटा है या उनकी बेटी है। और आप सोच सकते हैं कि अगर रिमोट कंट्रोल से ड्राइविंग हमें गाइड की जाएगी तो उस कार का क्या होगा। एक्सीडेंट के अलावा और कुछ नहीं, कार को भी डैमेज होगा और जो चला रहा है उसको भी डैमेज होगा, और जो कार में बैठे हुए दूसरे पैसेंजर अगर है तो उनको भी नुकसान होगा। अगर जान बच गई तो जा भी सकती है। रिमोट से जो बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों के बारे में चिंता करने का हक समझकर उनसे रोज बात करते हैं, रोज पूछते हैं, रोज चिंता व्यक्त करते हैं, रोज उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कैसे हस्बैंड के साथ, कैसे वाइफ के साथ, कैसे सास के साथ, कैसे ससुर के साथ, कैसे रिश्तेदारों के साथ डील किया जाए। वो जानते नहीं कि वो अपने बच्चों की भविष्य को खुद बर्बाद कर रहे हैं, अपने बच्चों की शादी को खुद समय से पहले तोड़ रहे हैं। सुनने में बात प्रिय है, अनप्लेजेंट है, सुनने में बात अच्छी नहीं लगेगी, आपको भी नहीं लगेगी, किसी को भी नहीं लगेगी, मगर ये भी सोचिएगा कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं। जो भी सुनने वाले उनमें से किसी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। हमारा धर्म ये है, हमारा कर्तव्य ये है कि जो अनुभव हमने पिछले तकरीबन 47-48 साल में सीखा है, कमाया है, उसका कुछ अंश हम आप तक पहुंचा दें। अगर आप समझते हैं कि आपने अपने बच्चों को बड़ा किया है, अच्छी तरह बड़ा किया है, तो आप उनको ट्रस्ट करिए। आपके बच्चे हैं, आपसे ज्ञान उन्हें मिला है, आपसे शिक्षा उन्हें मिली है, आपके अनुभव उन तक पहुंचे हैं, वो अपने जीवन को संभालेंगे, सक्षम रूप से संभालेंगे, रिश्तों को संभालेंगे, बड़ी खुशी से संभालेंगे। शुरू में हो सकता है थोड़ी गलती करें,
मगर गलती करके धीरे-धीरे सीखेंगे और वही सीखने का रास्ता है। गलती करके सीखना लंबे समय के लिए सीख हो जाती है। जब तक वो खुद गलती नहीं करेंगे, जब तक वो लंबे समय के लिए उनकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। आप उनको गलती करने से रोकेंगे, बना-बनाया उनको लेसन देना चाहेंगे, वो कभी नहीं सीख पाएँगे। तो उन सभी पेरेंट्स से जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है, थोड़ा स्पेस दीजिए, थोड़ा विश्वास करिए, थोड़ी दूरी रखिए। आप हमेशा से अपने बच्चों के शुभचिंतक हैं और रहेंगे। बच्चों के आड़े वक़्त में, दुःख के वक़्त में आप उनके पीछे हैं, रहेंगे। डेली बेसिस पर उनको दिखाना, बताना, जताना ये उनके लंबे समय के लिए नुकसानदेह है। और यही छोटा-सा मैसेज उन सारे मैरिड कपल के लिए है, जो डेली बेसिस पर पेरेंट्स से बात करते हैं या पूछते हैं या उनके इंस्ट्रक्शन जानते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी मैरिज में खुद ही रुकावट डाल रहे हैं और मैरिज की लंबी लाइफ को कम कर रहे हैं। सोचिएगा। दिस इज योर फ्रेंड, वेल विशर, Dr. Rajiv Anand, psychiatrist and marriage counselor, practicing in Bombay for last 44 years. Have a great married life.